श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? कल पढ़ने जा रही है 28 नवंबर को गुरु प्रदोष का बहुत ही विशेष और खास दिन। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने गुरु प्रदोष के बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं। पूज्य गुरुदेव की पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके और समझ करके गुरु प्रदोष के 4 उपाय लेकर के आऊँ। ये मार्गशीर्ष का महीना है। मार्गशीर्ष के महीने की शुक्ल पक्ष की गुरु प्रदोष पढ़ने जा रही है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ही विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं, आपका परिवार बहुत ही कष्ट में है या बहुत ही कष्ट की जिंदगी निकल रही है, ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं जिससे कि आप निकल नहीं पा रहे हैं या फिर आपको कोई किसी भी चीज़ का समाधान नहीं मिल पा रहा है, बहुत ही कष्ट की जिंदगी निकल रही है, तो आपको इस प्रदोष के दिन बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। काशी की जो अभी शिव महापुराण हुई है उसी में एक बिल्कुल नया उपाय बताया है। चलिए जानते हैं कि ये उपाय आपको किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। आप इस प्रदोष को करिएगा जरूर। सिर्फ और सिर्फ गुरु प्रदोष का दिन का ही उपाय है। आपको क्या करना है, 12 बेलपत्री लेनी है। कितनी बेलपत्री लेनी है दोस्तों? 12। लेकिन बेलपत्री सुंदर सुंदर सी प्यारी प्यारी सी बेलपत्री होनी चाहिए, खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 12 बेलपत्री ले ली। अगर आपके पास बेलपत्री नहीं है तो शिव मंदिर जाकर के भी आप उन बेलपत्रियों को बाबा से मांग करके धो करके भी ले सकते हैं, उनको भी भोलेनाथ पर समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक तांबे के कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और इसी को लेकर के आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर, प्रदोष काल का समय आपको पता है दोस्तों, सूर्य अस्त होने से पहले 45 मिनट पहले का और 45 मिनट बाद का प्रदोष काल का समय होता है। तो आपको प्रदोष काल के समय पर भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय पहुंचना है। ठीक है, पहुंच गए। उसके पश्चात आपको क्या करना है, जो 12 बेलपत्री ली है आपको 3-3 का जोड़ा बनाना है। 12 बेलपत्री का 4 जोड़े बन जाएंगे। 3 एक 3, 3 6 3 चौक 9, 3 चौक 12। ठीक है, 3-3 एक ऊपर एक तरह ऊपर 3-3 बेलपत्री रख लीजिए। 4 जोड़े बनाने हैं और आपको उत्तर मुखी बैठ करके, उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके बैठना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है और एक विशेष नाम बोलना है। कौन सा नाम बोलना है? कार्केटेश्वर महादेव। फिर आपको वो बेलपत्री 3-3 के जोड़े में ली, जो 3-3 के जोड़े में ली है आपने, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा सा आगे रखिए, फिर थोड़ा सा उससे पीछे, फिर थोड़ा सा उससे पीछे, फिर थोड़ा सा उससे पीछे। 3-3 के जोड़े जो बनाए हैं, 4 भाग किए हैं, उन बेलपत्रियों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखते जाना है और कार्केटेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, भोलेनाथ को नाम स्मरण करना है और कहना है कि बाबा मेरे कष्टों को दूर कीजिए, मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत मेरी विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, मेरा समय साथ नहीं दे रहा, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है बाबा, इन कष्टों को दूर कीजिए। ये उपाय दोस्तों आपको 2 प्रदोष करना है, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष। सिर्फ 2 प्रदोष में ही आपका कार्य पूरा होगा। आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे, कष्ट की जिंदगी जो भी होगी वो खत्म होगी, विपरीत परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लग जाएंगी और फिर आपको 1 लोटा जो जल लेकर के गए हैं वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, कार्केटेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देना है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर उपाय है, बिल्कुल नया उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। इस उपाय को आप करके जरूर देखिएगा, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। दूसरा उपाय भी दोस्तों काशी की शिव महापुराण में ही बताया है, वो भी गुरुवार की प्रदोष का ही उपाय बताया है, केवल और केवल गुरुवार ही प्रदोष का। दोस्तों, अगर आपकी कोई या तो विशेष मनोकामना है या फिर आपके कोई धन लेकर के चला गया, पैसा लेकर के चला गया है और वो पैसा दे ही नहीं रहा, चाहे करोड़ों का रुपया क्यों ना हो, या फिर आपका कर्जा बहुत हो गया है आपके ऊपर, तो इसके लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय है। आपको क्या करना है, 3 बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सी प्यारी प्यारी सी बेलपत्री हो। 3 बेलपत्री ले ली, एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है। ठीक है, और इसी के साथ लेना है आपको एक दीपक। ठीक है, एक दीपक ले लिया। अब आपको उसमें लगानी है 2 बाती। अगर 2 बाती, अब सवाल ये उठता है कि 2 बाती आपको किस तरह से और कैसे लगानी है। एक बाती लगानी है आपको लंबी और एक बाती लगानी है आपको गोल। एक ही दीपक में ये दोनों बातियां रखनी है। ये उपाय दोस्तों बहुत ही सुंदर उपाय है, पहली बार बताया है,
कि एक ही दीपक में दोनों बातियां, कि एक दीपक में ही लंबी और गोल, ठीक है। और उसमें भर लेना है घी। अगर गौ माता का घी मिल जाता है दोस्तों तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर गौ माता का घी नहीं है तो भैंस का भी घी आप ले सकते हैं। इसे लेकर के आपको सीधे भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय पहुंच जाना है। वहां पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके खड़े होना है। फिर आपको क्या करना है, जो 3 बेलपत्री लेकर के गए हैं वो बेलपत्री सबसे पहले नंदी बाबा की पीठ पर, जो उठा हुआ भाग है नंदी बाबा का, नंदी महाराज का जो उठा हुआ, जो कुंवर से निकला हुआ होता है, वहां पर पहली बेलपत्री वहां समर्पित करनी है। डंडी का भाग पीछे की तरफ ही रखना है और पत्ती का भाग उनके सिर की तरफ, ठीक है। इस प्रकार से पहली बेलपत्री समर्पित कर दी। अब दूसरी बेलपत्री आपको कहाँ समर्पित करनी है, माता रानी के हस्त कमल पर, जो माता रानी का कटी भाग है, जिसे माता रानी का कटी भाग है, जो माता रानी का हस्त कमल है, वहां पर समर्पित करनी है। तीसरी बेलपत्री आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करनी है, श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए, और उसकी डंडी का भाग रहेगा जहां से जल नीचे गिरता है जलाधारी की तरफ, और पत्ती का भाग अपनी तरफ रखना है। और ये उपाय फिर इसके बाद में आपको क्या करना, तीनों बेलपत्री समर्पित कर दी। फिर आपको ये जल समर्पित करना है श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए। जिस व्यक्ति ने पैसे खा रखे हैं या जिस व्यक्ति को आपको कर्जा देना है या आपकी कोई कामना है उसके लिए कर रहे हैं, तो वो बोलते हुए वो समर्पित कर दीजिए। फिर दीपक जलाना है, आपको दीपक प्रज्वलित करना है, दोनों बातियों को आपको जला देना है। जला करके वो दीपक आपको कहाँ रखना है, नंदी बाबा का स्थान और भोलेनाथ का स्थान, उन दोनों के बीच में जो गैप है बीचों बीच में, वहां पर वो दीपक लगा करके रखना है। अगर कोई भी वहां पर आपको दोनों बीचों के बीच में आपको दीपक नहीं रखने देता किसी भी वजह से, तो आपको क्या करना है, वो दीपक वहीं पर उसी स्थान पर टच करा करके जला करके और वहीं पर रखा रहने दें 2 मिनट 1 मिनट, और वहां से उठा करके फिर आपको साइड में कहीं रख दीजिए, लेकिन दीपक वहीं रखना है, प्रणाम करना है और सीधे घर आ जाना है। बहुत ही सुंदर उपाय है गुरु प्रदोष का। आप ये उपाय भी दोस्तों 2 प्रदोष ही करना है। 2 प्रदोष में ही आपकी कामना, जो भी आपके पैसे वो आपके पैसे वापस जरूर देने के लिए आएगा, और अगर कर्ज की दिक्कत है तो वो भी खत्म हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय जानने से पहले अगर मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है कि अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हो गए हैं या सफेद दाग हो गए हैं तो उसके लिए उपाय बताया है। आपको क्या करना है, 21 आम के पत्ते ले लेने। कितने लेने हैं दोस्तों, 21। अब आम के पत्ते कैसे लेने हैं दोस्तों, हरे पत्ते नहीं लेने। आम के पेड़ के नीचे जाइए, वहां आम के पत्ते आपको पड़े हुए मिल जाएंगे, टूटे पड़े हुए। कुछ पत्ते सूखे भी होंगे, सूखे पड़े हुए मिल जाएंगे। उन पत्तों को 21 पत्तों को आप उठा लाइए। उठा करके किसी भी मिट्टी के बर्तन में आपको उसे रख लेना है। रख करके उनको जला लेना है। जला करके उनकी राख बन जाएगी, बिल्कुल राख हो जाएगी। फिर उस राख को आपको बिल्कुल कपड़ छन, मतलब एकदम बारीक पीस लेना है। पीस करके उसको कपड़े से छान लीजिए। छान करके उसे 1 लोटा जल और वो राख जो भस्म हो जाएगी उसको लेकर के भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय पहुंच जाना है। पहुंच करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर वो जल सारा का सारा समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के पश्चात भोलेनाथ की शिवलिंग को बिल्कुल साफ से पोंछ दीजिए, पोंछ देना है उसको, जो कि अगर, और उस भस्म से भोलेनाथ का श्रृंगार करना है आपको। श्रृंगार का मतलब उनके ऊपर वो भस्म डालनी है और त्रिपुंड बनाना है, ओम लिखना है, भोलेनाथ का अच्छी तरह से श्रृंगार कर दीजिए उसका और प्रणाम करना है। प्रणाम करने के पश्चात और आपको बोलना है कुंदकेश्वर महादेव। कौन सा नाम बोलना है दोस्तों, कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोल करके ये श्रृंगार करना है। फिर आपको 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद वो जो भस्म चढ़ाई है उस भस्म को उतार लाना है। एक कटोरी में भर लीजिए, उस भस्म को उतार लाइए। उतार करके जहाँ भी फिर अपने घर ले आना है। जहाँ भी आपके दाग धब्बे हैं या सफ़ेद चमड़ी हो गई है या कोई भी अन्य परेशानी है स्किन से जुड़ी हुई, उसमें आपको गौ माता का घी मिला लीजिए। गौ माता का घी जरूर होना चाहिए। गौ माता का घी मिला करके उसी स्थान पर आपको प्रतिदिन आपको लगाना है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है वो सब दूर होती चली जाएगी। दाग धब्बे होंगे वो भी खत्म होते चले जाएंगे। दोस्तों
इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी आपकी दवा चल रही है, मेडिसिन चल रही है, तो उसे आपको छोड़ना नहीं है, वो भी खाते रहना है और ये उपाय भी करते रहना है। निश्चित ही आपको फर्क जरूर नजर आएगा, बहुत ही जल्द आपकी स्किन ठीक होने लगेगी। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय है, अगर आपकी कोई मनोकामना है या आपके जीवन में बहुत कष्ट है, कष्ट की जिंदगी निकल रही है, तो आपको क्या करना है, 51 बेलपत्री लेनी है। कितनी बेलपत्री लेनी है दोस्तों? 51 बेलपत्री लेकर के आपको भोलेनाथ की शिव मंदिर पहुंचना है और उसी के साथ ले लेना है आपको कलावा, या कलावा ले लीजिए या कच्चा सूत ले लीजिए, ठीक है, दोनों चीजों में से कोई भी चीज ले लीजिए। और उनकी जो डंडी होती है बेलपत्री की, उन डंडियों से उस कच्चे सूत को बांधते जाना है, मतलब एक माला तैयार करनी है। भोलेनाथ के शिव मंदिर में ही माला तैयार कीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एक तरफ बैठ जाइए, बाहर बैठ जाइए मंदिर के, जरूरी नहीं है कि अंदर बैठ के ही तैयार करें। वही माला तैयार करनी है, पीछे बांधते जाइए डूंठों में, वो माला तैयार हो जाएगी। फिर आपको भोलेनाथ के शिव मंदिर पहुंच करके अंदर 1 लोटा जल लेकर के गए हैं तो जल समर्पित कर दीजिए, नहीं लेकर के गए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी उपाय आपको प्रदोष काल के समय पर, प्रदोष के दिन करना है। नहीं तो आप ये उपाय वैसे कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी भी करिए। अब आपको उस माला को अपने हृदय से लगाना है, अपने हृदय से लगाना है और अपनी भोलेनाथ से कामना कहनी है। जो भी कष्ट हैं वो बोलने हैं, मनोकामना है वो बोलनी है, जो भी इच्छा है वो बोल दीजिए और फिर भोलेनाथ को वो माला समर्पित कर दीजिए। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए वो माला समर्पित कर दीजिए। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को करने से भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माता पार्वती और भोलेनाथ प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर दोनों एक साथ होते हैं और प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तो आपकी कामना को शीघ्र पूरा करते हैं। तो इस उपाय को जरूर करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।